बात उन दिनों की है जब पूरे देश में अंग्रेजी अत्याचार के खिलाफ विद्रोह की ज्वाला भड़क रही थी और ऐसे में नाना साहेब पेशवा ने महाराष्ट्र के मराठा दुर्ग से दूर कानपुर से क्रांति का बिगुल फूंका था। सन 1824 में माधव नारायण राव के घर जन्मे नाना साहेब को पेशवा बाजीराव बल्लाल भट्ट द्वितीय ने गोद ले लिया था। इसी बीच पेशवा बाजीराव को मराठा साम्राज्य छोड़कर कानपुर के पास बिठूर आना पड़ा। उस समय तक अंग्रेजों ने भारत के एक बड़े हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया था। इतिहासकारों के अनुसार पेशवा की मृत्यु के बाद लॉर्ड डलहौजी ने नाना साहेब को दत्तक पुत्र होने के कारण उन्हें पेंशन देने से मना कर दिया और मराठा साम्राज्य पर अपनी हुकूमत जमा ली। इस दौरान नाना साहेब ने अपने सिपहसालार अजीमुल्लाह खां को पेंशन बहाली पर बात करने के लिए अंग्रेज अधिकारियों के पास भेजा, लेकिन उनकी सभी दलीलें ठुकरा दी गईं। परिणाम स्वरूप नाना साहेब ने अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने का निर्णय लिया। नाना साहेब ने तात्या टोपे के साथ मिलकर सन 1857 में कानपुर में अंग्रेजों के खिलाफ नेतृत्व संभाला और अंग्रेजों को कानपुर छोड़कर भागना पड़ा। कुछ समय बाद नाना साहेब ने अंग्रेजों के साथ समझौता कर लिया था, मगर जब कमांडिंग ऑफिसर जनरल व्हीलर अपने परिवार और सैनिकों सहित नदी के रास्ते कानपुर आ रहे थे तो नाना साहेब के सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इतिहासकारों के अनुसार अंग्रेजी सेना से बचते हुए वे भारत छोड़कर नेपाल चले गए और वहीं पर असमय ही उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उनके द्वारा लगाई गई क्रांति की चिंगारी ने स्वाधीनता आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया।